आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज यानी 11 अक्टूबर को फ्रेंच ओपन के फाइनल्स के खत्म होते ही हमारे इस साल यानी 2020 के सारे ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम 2020 में हुए सारे ग्रैंड स्लैम और उसके विनर्स और ग्रैंड स्लैम से जुड़े हुए सारे पुराने क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी अपने आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 नंबर पक्के करना चाहते हैं तो मेरे साथ 8 से 9 मिनट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। मैं अभिनव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट में। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो इस साल के जो ग्रैंड स्लैम के विनर हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर डिस्कस करेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुष एकल विजेता है वो है हमारे नोवाक जोकोविच और महिला एकल में है सोफिया केनिन। सोफिया केनिन जो है वो अमेरिका से बिलोंग करती हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया से। तो यह तो हो गए हमारे ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने फ्रेंच ओपन जो कि आज ही खत्म हुए हैं उनकी ओर। तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल विजेता हैं वही लाल मिट्टी के बादशाह हमारे राफेल नडाल और महिला एकल विजेता हैं इस बार यह नहीं है, इनका नाम है ईगा स्वियाटेक। तो राफेल नडाल जो इस बार जीते हैं तो ये लाल मिट्टी के बादशाह कहे जाते हैं और यह इनका 13वां फ्रेंच ओपन विजेता है। यह 13वीं बार इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है और इन्होंने वर्तमान में 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और यह हाईएस्ट रिकॉर्ड है। यानी कि एक रोजर फेडरर हुए हैं, वह भी 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और अब राफेल नडाल भी 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो यह सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले व्यक्ति की सूची में आ गए हैं, यानी कि सबसे टॉप पे हैं। और ईगा स्वियाटेक जो हैं वह पहली पोलैंड की प्लेयर हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। तो यह हो गया फ्रेंच ओपन। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले गेम पर, वो है विंबलडन ओपन। तो इस साल विंबलडन ओपन कैंसिल हो चुके थे और उनकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है और वे शायद इस साल नहीं होंगे। तो इसके बाद बढ़ते हैं अपने यूएस ओपन पर। तो यूएस ओपन को इस साल जीता है डोमिनिक थीम ने। डोमिनिक थीम जो हैं वे हमारे बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिया से और महिला एकल विजेता रही हैं इस बार नाओमी ओसाका जो कि बिलोंग करती हैं जापान से, ओसाका जापान। तो यह तो गए इस साल के विनर। अब बढ़ते हैं अपनी अगली बात पर कि इन्हें याद कैसे करना है। तो पुरुष एकल विजेता यह है एक तरफ से। तो इनके लिए ट्रिक है नो रा, इधर का ब्लैंक है विंबलडन, इसके बाद डो यानी कि नोरा डो, ठीक है। और महिला में है तो सबसे पहले हमारी सोफिया केनिन, उसके बाद है स्वियाटेक, उसके बाद खाली है और उसके बाद है हमारी नाओमी ओसाका। तो इसके लिए आप एक कहानी बना सकते हैं कि स्वियाटेक करके एक लड़की थी, क्योंकि ये नाम नया है इसलिए आपको याद नहीं होगा। तो स्वियाटेक करके एक लड़की थी, उससे उसके पापा कह रहे हैं सो जाओ अभी, तो सो स्वियाटेक नाउ, ठीक है नाउ। तो सो से हो गई सोफिया केनिन, स्वियाटेक खुद हैं, ब्लैंक और उसके बाद नाओमी ओसाका। तो यह तो गए इस साल के प्लेयर और उससे जुड़ी हुई हमारी ट्रिक। तो अभी आपको काफ़ी अच्छे से याद हो गए होंगे। अब जैसे कि विंबलडन इस साल तो कोई नहीं जीता, तो पिछले साल के हम याद कर सकते हैं। तो पिछले साल जो विंबलडन 2019 जीता है वो है नोवाक जोकोविच ने और वहाँ पर है सिमोना हालेफ रोमानिया से हैं और नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं। तो नो सी, ठीक है। तो ये सब हो चुके हैं हमारे विनर्स। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने ग्रैंड स्लैम से जुड़े हुए पुराने तथ्यों की ओर। तो पहली बात आती है कि ग्रैंड स्लैम होने का ऑर्डर क्या है। तो इनका ऑर्डर है अफवू, यानी कि ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से विंबलडन ओपन और यू से यूएस ओपन। तो इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन समय से हो गया था, उसके बाद फ्रेंच कैंसिल होके अभी हुआ है, विंबलडन कैंसिल होके हुआ ही नहीं है
और यूएस ओपन जो है वो समय से हो गया था, यानी कि तब तक पेंडिंग थोड़ी डाउन हो गई थी। तो यह तो गई बात। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पे होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन लाल मिट्टी पर होता है, इसको आप इससे भी याद रख सकते हैं, लाल मिट्टी के बादशाह राफेल नडाल को कहते हैं। और राफेल नडाल ने 13 फ्रेंच ओपन जीते हैं, इसलिए लाल मिट्टी फ्रेंच ओपन। ठीक है, इसके बाद जो हमारा है वो है विंबलडन। तो विंबलडन खेला जाता है ग्रास पर, यानी कि घास पर। तो यह हो गई इनके कोर्ट के बारे में चर्चा। अब जो अगला बात आती है वो ये बात है कि यह पहली बार कब हुए थे। तो उसके लिए आपको इनका जो क्रम है वो इस तरह से याद करना होगा। वूफा, W से विंबलडन, U से यूएस ओपन, F से फ्रेंच ओपन और A से ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो सन भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, 1877 यानी कि 1877 में विंबलडन ओपन हुआ था। फ्रेंच ओपन जो है, सॉरी वूफा, यूएस ओपन जो है वो हमारा 1881 में हुआ था और फ्रेंच ओपन हमारा 1891 में हुआ था। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो हमारा हुआ था 1905 में। तो अब बात आती है कि सन को कैसे याद रखोगे। तो सन के लिए हम इन सन से जुड़े हुए जो इस सन में घटना हुई होगी उससे याद कर लेते हैं। तो 1877 में पहला दिल्ली दरबार लगा था, उस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिटन। दूसरा सन आता है हमारा 1881। तो इस साल भारत की पहली नियमित जनगणना हुई थी और इस समय थे हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। इसके बाद आता है 1891। वैसे तो इस साल कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन गांधी जी इंग्लैंड से वापस लौटे थे अपनी पढ़ाई कर कर। और इसके बाद जो लास्ट सन है वो है हमारा 1905। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो ये हुआ सन, और इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वूफा और सन याद हो जाएंगे तो आप अरेंज कर लोगे उन्हें और इस तरीके से आपको क्रम याद हो जाएगा। तो यह तो है हमारी ये। इससे पहले हमने विनर्स के बारे में देख लिया, सारे ऐतिहासिक तथ्य देख लिए जितने भी हो सकते थे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ग्रैंड स्लैम से जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण तथ्य और 2020 के विनर और विंबलडन के 2019 के विनर भी हम जान चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही करंट अफेयर्स के नए और अपडेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।